आप इसे यहीं छोड़ दें या फिर इसे इग्नोर कर दें और कोई दूसरी कहानी सुन लें। दरअसल रोहन अब की बार लंबे टाइम के बाद हमारे यहाँ आया था, क्योंकि अब उसकी गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई थीं। रोहन जब आया था तब घर में मेरे सिवा कोई नहीं था, तो अचानक दरवाजे की घंटी बजी। मैंने अभी अभी अपने बाल धोए थे और उन्हें तौलिया से लपेटे हुए दरवाज़ा खोला। सामने रोहन खड़ा था। उसे अचानक देखकर मैं थोड़ी असहज भी हो गई, क्योंकि उस वक्त घर पर मैं अकेली थी और मैंने बस एक आरामदायक सा लोअर और टी शर्ट पहना हुआ था। मेरे गीले बाल और बिना मेकअप का चेहरा शायद उसे थोड़ा अलग लग रहा था, लेकिन कहते हैं कि गीले बालों में औरतें और भी खूबसूरत दिखती हैं। रोहन ने मुझे देखकर मुस्कुराया और कहा, सरप्राइज मामी। मैंने भी मुस्कुराते हुए उसे अंदर आने को कहा। वह अंदर आया और चारों तरफ देखने लगा। फिर उसकी नज़र मुझ पर पड़ी और वह थोड़ा ठिठक गया। उसकी आंखों में थोड़ी हैरानी और शायद कुछ और भी था। मैंने हल्की सी हंसी और कहा, उफ हुआ रोहन, ऐसे क्या देख रहे हो? वह थोड़ा शर्मा गया और बोला, कुछ नहीं मामी, बस आप बहुत अच्छी लग रही हो। मैंने उसकी बात को ज़्यादा तवज्जो नहीं दी और कहा, तुम बैठो रोहन, मैं बस अभी कपड़े बदल कर आती हूँ। यह कहकर मैं जल्दी से अपने कमरे में गई और एक आरामदायक सी सूती साड़ी पहन ली। जब मैं वापस आई तो रोहन ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था और टीवी देख रहा था। मैंने कहा, आओ रोहन, बैठो, गर्मी बहुत है, मैं तुम्हारे लिए ठंडा जूस बनाती हूँ। वह बोला, धन्यवाद मामी, और मेरे साथ किचन में आ गया। मैंने फ्रिज खोला और नींबू पानी बनाने की तैयारी करने लगी। रोहन किचन में खड़े होकर मुझे देख रहा था। थोड़ी देर बाद वह बोला, मामी, आप पहले वाले कपड़ों में भी बहुत अच्छी लग रही थी। मैं उसकी बात सुनकर थोड़ा शर्मा गई और मुस्कुराते हुए कहा, छोड़ो भी, यह सब बातें तुम बताओ, तुम्हारी छुट्टियां कैसी चल रही हैं? तो रोहन बोला कि बहुत अच्छी चल रही है। मामी जी कुछ देर और इधर उधर की बातें करने के बाद मैंने कहा, चलो रोहन, अब मैं अपने बाल बना लेती हूँ। मैं अपने कमरे में आ गई और कंघी लेकर बालों को सुलझाने लगी। रोहन भी मेरे पीछे कमरे में आ गया और दरवाजे पर खड़ा होकर मुझे देखने लगा। क्या हुआ रोहन, तुम बाहर ड्राइंग रूम में जाकर बैठो, मैंने कहा। वह बोला, नहीं मम्मी, मुझे यहीं खड़े रहने दो, आपके बाल बहुत सुंदर हैं। मैं थोड़ा शर्मा गई। मेरे बाल कमर तक लंबे और घने हैं। मैंने कंघी से उन्हें सुलझाया और फिर उन्हें बांधने लगी। तभी रोहन बोला, मामी, क्या मैं आपके बाल बनाऊं? मैं हैरान रह गई। तुम्हें बाल बनाना आता है? मैंने पूछा। वह मुस्कुराया और कहा, हाँ मामी, मैंने अपनी बहन के बाल कई बार बनाए हैं, प्लीज़ बनाने दो ना। उसकी आवाज़ में इतनी जिद थी कि मैं मना नहीं कर पाई। ठीक है, मैंने कहा और उसे कंघी दे दी। रोहन बड़े ध्यान से मेरे बालों को सुलझाने लगा। उसके हाथों का स्पर्श मेरे सिर पर एक अजीब सी गुदगुदी पैदा कर रहा था। वह धीरे धीरे मेरे बालों को अलग अलग हिस्सों में बांटकर छोटी बनाने लगा। वह इतनी तल्लीन था कि मुझे हंसी आ गई। तुम तो सच में बहुत अच्छा बना रहे हो, मैंने कहा। वह बोला, थैंक यू मामी, आप भी तो बहुत सुंदर हो। जब उसने मेरी छोटी बना ली तो वह बोला, मामी, क्या मैं आपको थोड़ा सा तैयार करूं? मतलब थोड़ा मेकअप। मैं फिर से चौंक गई। मेकअप? तुम्हें मेकअप करना भी आता है? हाँ मामी, थोड़ा बहुत मेरी बहन करती है तो मैंने देखा है। उसकी मासूमियत देखकर मैं मना नहीं कर पाई। ठीक है, पर थोड़ा सा ही, मैंने कहा और अपना मेकअप का सामान निकाल लिया। रोहन बड़े उत्साह से मेरा काजल उठाया और मेरी आंखों के किनारे धीरे धीरे लगाने लगा। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे, लेकिन वह बहुत ध्यान से काम कर रहा था। फिर उसने मेरे लिपस्टिक का शेड पूछा और अपनी पसंद से एक हल्का गुलाबी रंग चुना। उसने बड़ी सावधानी से मेरे होठों पर लिपस्टिक लगाई। आखिरी में उसने मेरी बिंदी की डिब्बी खोली और एक छोटी सी लाल रंग की बिंदी निकालकर मेरे माथे पर लगा दी। जब उसने सब कर लिया तो वह पीछे हटकर मुझे देखने लगा। उसकी आंखों में एक चमक थी। मामी, आप बिल्कुल परी जैसी लग रही हो, वो बोला। मैं शीशे में अपनी शक्ल देखकर हैरान रह गई। रोहन ने सच में मुझे बहुत प्यारा लुक दिया था। मैंने मुस्कुराकर रोहन से कहा, थैंक यू रोहन, तुमने तो कमाल कर दिया। उसकी खुशी देखने लायक थी। वह फूला नहीं समा रहा था। उस पल हमारे बीच एक अजीब सी आत्मीयता महसूस हो रही थी, जैसे हम सिर्फ मामी भांजे ही नहीं बल्कि अच्छे दोस्त भी हों। कुछ देर और हंसीक में बीत गया।
रोहन मेरे साथ बैठकर पुरानी तस्वीरें देखने लगा और हम सब पुरानी यादों में खो गए। शाम होने लगी थी और सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो देखा कि मेरे पति रमेश जी और मेरी मम्मी जी खड़ी थीं। वे दोनों दिन में बैंक के काम से बाहर गए हुए थे और अब वापस आ रहे थे। जैसे ही रमेश जी ने रोहन को देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। अरे वाह रोहन, तू कब आया? उन्होंने रोहन को गले लगाते हुए कहा। मम्मी जी भी रोहन को देखकर बहुत खुश हुई। उन्होंने रोहन के सिर पर प्यार से हाथ फेरा। रमेश जी ने कमरे में मेरी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, ललकता है, रोहन का बहुत अच्छे से स्वागत हुआ है। उनकी बातों में प्यार और अपनापन झलक रहा था। रोहन के आने से घर का माहौल एकदम खुशनुमा हो गया था। शाम के खाने के बाद सब सोने की तैयारी करने लगे। गर्मी बहुत ज्यादा थी, अंदर कमरों में उमस हो रही थी। मम्मी जी ने कहा, क्यों ना आज रात बाहर बरामदे में सोया जाए, थोड़ी ठंडी हवा भी लगेगी। पापा जी और रमेश जी को भी यह विचार पसंद आया। मैंने भी सहमति जताई। फिर रोहन बोला, मामी क्या हम छत पर सो सकते हैं? वहां से तारे भी अच्छे दिखेंगे। मुझे यह सुनकर थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर मैंने सोचा कि गर्मी ज्यादा है तो छत पर सोना ठीक रहेगा। ठीक है रोहन, मैंने कहा, हम छत पर सोएंगे। मम्मी जी और पापा जी बरामदे में अपनी खाटें बिछाने लगे और रमेश जी भी उनके साथ लग गए। मैं और रोहन छत पर चले गए। सोने की तैयारी करते हुए मैंने अपनी साड़ी बदल ली। गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए मैंने एक आरामदायक और हल्की सूती का नाइट सूट पहन लिया जो ढीला ढाला और हवादार था ताकि रात को गर्मी ना लगे। रोहन पहले से ही अपनी टी शर्ट और लोअर में लेटा हुआ था और तारों को देख रहा था। मैं भी उसके पास अपनी चादर पर लेट गई। रात ठंडी तो नहीं थी, लेकिन हल्की हवा बहुत सुकून दे रही थी। जैसे ही मैंने उसके पास आकर लेटी, रोहन ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में थोड़ी हैरानी थी। शायद उसने मुझे इस तरह के कपड़ों में पहले कभी नहीं देखा था। फिर वह मुस्कुराया और बोला, मामी, ये नाइट सूट आप पर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आरामदायक लग रहा है। उसकी आवाज़ में कोई शरारत या गलत इरादा नहीं था, बस एक सहज प्रशंसा का भाव था। मैंने भी मुस्कुराकर कहा, हाँ रोहन, गर्मी में यही ठीक रहता है। और फिर हम दोनों चुपचाप आसमान में टिमटिमाते तारों को देखने लगे। हल्की हवा चल रही थी और हम दोनों चुपचाप आसमान को निहार रहे थे। अचानक रोहन ने मेरी तरफ देखा और शरारती हंसी हंसते हुए बोला, मामी क्या आपकी नाक पर तारा गिरा है? मैं थोड़ा चौंक गई और अपनी नाक पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या कहाँ? वह जोर से हंस पड़ा और अपनी उंगली से मेरी नाक को छूने की कोशिश की। अरे वह तो उड़ गया, वह बोला। मैं भी उसकी इस हरकत पर हंस पड़ी। तुम भी ना रोहन कुछ भी कहते हो, मैंने मुस्कुराते हुए कहा और उसकी तरफ हल्की सी थपकी दी। फिर वह बोला, मामी आपकी छोटी कितनी लंबी है, क्या मैं इसे छू सकता हूँ? इससे पहले कि मैं कुछ कहती, उसने धीरे से मेरी छोटी का एक सिरा पकड़ लिया और उसे सहलाने लगा। ये तो बहुत मुलायम है, वह बोला, जैसे कोई बच्चा किसी नई चीज को देखकर उत्साहित होता है। मुझे उसकी यह मासूम हरकतें अच्छी लग रही थीं। हमारे बीच हंसी जाग चलता रहा और वह कभी मेरी उंगली छूने की कोशिश करता तो कभी मेरे बालों को सहलाता। सब कुछ बस हल्के फुल्के मजाक के तौर पर हो रहा था। मुझे उसकी शरारतों में कोई बुराई नहीं लग रही थी। वह बस एक बच्चे की तरह मजाक कर रहा था। मामी रोहन ने थोड़ी देर बाद फिर से पूछा। उसकी आवाज़ में अब शरारत के साथ कुछ और भी था। आपको इंग्लिश फिल्में पसंद है? मैंने आसमान से अपनी नज़रें हटाई और उसकी तरफ देखा। हाँ रोहन, मुझे कुछ अच्छी इंग्लिश फिल्में पसंद है, जैसे टाइटैनिक और नोटबुक जैसी रोमांटिक फिल्में मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तुम्हें कौन सी पसंद है रोहन? थोड़ा मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कान जो थोड़ी दबी हुई और शरारती थी। नहीं मामी, मैं उन फिल्मों की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं हैरान हुई, तो फिर कौन सी फिल्मों की बात कर रहे हो? वह थोड़ा और करीब खिसक आया। उसकी आवाज़ धीमी हो गई। मामी, क्या आपने कभी कुछ खास तरह की इंग्लिश फिल्में देखी हैं? मैं उसकी बात सुनकर थोड़ी असहज हो गई। रोहन, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें हर तरह की फिल्में देखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ फिल्में तुम्हारी उम्र के लिए ठीक नहीं होती हैं। मैंने उसे प्यार से समझाया। वह थोड़ा और मुस्कुराया और बोला, अरे मामी, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। आजकल दोस्त लोग बातें करते हैं। मैंने कहा, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए और ऐसी चीज़ों से दूर रहना चाहिए जो तुम्हारे लिए सही नहीं है। तुम अब भी बहुत छोटे हो। मैंने उसे हल्के से डांटा।
लेकिन मेरे मन में उसे लेकर थोड़ी चिंता जरूर हो रही थी। रोहन की बात सुनकर मैं थोड़ी देर के लिए चुप हो गई। मुझे बुरा लग रहा था कि वह ऐसी बातें कर रहा है। बिना कुछ कहे मैं उसकी तरफ पीठ करके लेट गई और सोने की कोशिश करने लगी। थोड़ी देर बाद मैंने रोहन की धीमी आवाज़ सुनी, मामी। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर वह थोड़ा और करीब आकर बोला, मामी सॉरी, मुझे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी, मेरी गलती हो गई। उसकी आवाज़ में पछतावा साफ झलक रहा था। मैंने एक गहरी सांस ली और फिर धीरे से उसकी तरफ मुड़ गई। रात की हल्की रोशनी में उसका चेहरा थोड़ा उदास दिख रहा था। मैंने उसे देखा और हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, कोई बात नहीं रोहन, बस आइंदा ध्यान रखना। मैं उसे ज़्यादा डांटना नहीं चाहती थी क्योंकि मुझे पता था कि वह अभी बच्चा ही है, बस थोड़ी गलत संगत में पड़ गया है। रात कब गुजरी मुझे पता ही नहीं चला। सुबह जब मेरी आंख खुली तो सूरज की हल्की किरणें छत पर पड़ रही थीं। मैंने अपनी आंखें मलते हुए इधर उधर देखा तो रोहन अभी भी सो रहा था, लेकिन अगले ही पल जो मैंने देखा उससे मैं थोड़ी चौंक गई। रात में सोते समय रोहन अपने बिस्तर पर लेटा था, जो मेरे बिस्तर के पास था, लेकिन अब वह नींद में खिसकता हुआ बिल्कुल मेरे बिस्तर से सट गया था। उसका शरीर मेरे बहुत करीब था, इतना करीब कि उसकी सांसों की गर्मी भी मुझे महसूस हो रही थी। उसे इस तरह से अपने इतने पास सोया देखकर मैं थोड़ी सीरियस हो गई। यह देखकर अजीब लग रहा था। मैंने धीरे से उठकर बैठी और रोहन को ध्यान से देखने लगी। वह गहरी नींद में सो रहा था और उसके चेहरे पर मासूमियत झलक रही थी। मैंने उसे जगाना तो नहीं चाहा, लेकिन उसका इस तरह से मेरे पास आना मुझे थोड़ा असहज कर रहा था। मैंने सोचा कि शायद रात में उसे नींद में डर लगा होगा और इसीलिए वह मेरे करीब आ गया होगा। दोपहर का खाना बनाने के बाद जब मैं किचन में काउंटर साफ कर रही थी तो रोहन अचानक से मेरे पीछे आ गया। मैं कुछ बर्तन सिंक में रख रही थी कि तभी मैंने महसूस किया कि वह मेरे बिल्कुल करीब खड़ा है। अगले ही पल उसने धीरे से अपना हाथ मेरी पीठ के ऊपरी हिस्से पर रखा। उसका स्पर्श इतना अचानक था कि मैं एक पल के लिए एकदम से टिटक गई। उसने बहुत हल्के से मेरी पीठ को ठपठपाया और फिर धीरे से बोला, मामी ये खाना बहुत स्वादिष्ट बना था। आपके हाथ में तो जादू है उसका। ये छूना और इस तरह से अचानक से इतना करीब आना मुझे थोड़ा अजीब लगा। यह अप्रत्याशित था। मैंने तुरंत थोड़ा आगे बढ़कर उसके हाथ को अपनी पीठ से हटाया। थैंक यू रोहन, मैंने कहा। मेरी आवाज़ थोड़ी लड़खड़ा रही थी। मैं उसकी आंखों में देख नहीं पा रही थी। मैंने जल्दी से अपना काम खत्म किया और बिना कुछ कहे किचन से बाहर चली गई। मेरे मन में एक अजीब सी झिझक हो रही थी और मैं समझ नहीं पा रही थी कि रोहन ऐसा क्यों कर रहा है। शाम के लगभग 5 बज चुके थे और मैं लिविंग रूम में बैठी एक मैगजीन पलट रही थी। तभी रोहन मेरे पास आकर सोफे पर बैठ गया। मामी, उसने धीरे से कहा, मेरी तरफ बड़ी उम्मीद भरी नज़रों से देखते हुए। चलिए ना, थोड़ी देर खेत में घुमाते हैं। शाम हो गई है और मौसम भी कितना सुहाना हो गया है। बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा चल रही होगी। तभी मैं थोड़ा झिझकी और बोली, रोहन अब तो लगभग शाम हो गई है। रोहन, हम कल सुबह चलेंगे। लेकिन रोहन कहाँ मानने वाला था। उसने मेरी बाह पकड़ी और मासूमियत से बोला, प्लीज़ मामी, बस 10 मिनट के लिए आपको भी अच्छा लगेगा, थोड़ा फ्रेश एयर मिल जाएगी। उसकी आवाज़ में ऐसी मनोहार थी कि मेरा मन पिघल गया। कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी उस शांत माहौल में जाने की इच्छा हो रही थी। मैंने थोड़ा सोचकर कहा, ठीक है चलो, पर ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे, सिर्फ थोड़ी देर। रोहन खुशी से उछल पड़ा और मेरा हाथ पकड़कर खींचते हुए बोला, थैंक यू मामी, आप सबसे अच्छी हो। और इस तरह मैं उसकी जिद के आगे हार गई। रोहन के खेत चलने की जिद के आगे हार कर मैंने सोचा कि थोड़ी देर में क्या ही होगा। फिर भी शाम का वक्त था और मुझे थोड़ा ठीक ठाक लगना चाहिए। मैं अपने कमरे में गई और अपनी एक फिटिंग वाली सलवार कमीज निकाली। मैंने उसे पहना और फिर अपने बालों को कंघी करके एक सलीकेदार सा जुड़ा बना लिया। हल्का सा काजल और लिपस्टिक लगाई ताकि चेहरा थोड़ा खिला हुआ लगे। जब मैं तैयार हो गई तो मैंने लिविंग रूम में रमेश जी को बताया कि मैं रोहन के साथ थोड़ी देर के लिए खेत तक